देखिए, मेरा बचपन से सपना था और मेरा क्या, हर एक बच्चे का, अगर जो यहाँ ओखला में और जामिया नगर में रहते हैं, उनका सपना होता है कि वो जब भी जाते हैं तो जामिया को देखते थे। और आज हम इस कैंपस के अंदर खड़े हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड PCM रही है, साइंस स्ट्रीम। देखिए, मेरा बचपन से पैशन था लॉ और थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की तरफ। बट आप जानती है, जैसे कि हमारे इंडियन फैमिलीज़ में कन्वेंशन होता है कि बच्चे मेडिकल करेंगे या फिर वो साइंस में जाएंगे। इस वजह से मुझे PCM लेना पड़ा। बट बाद में मैंने PCM लेने के बाद अपना पैशन ही लास्ट में चूज़ किया, जो कि लॉ था। तो कभी भी पैनिक नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि जब हम पहली बार दे रहे होते हैं तो हम एग्जाम देने जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। हमें पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज़, रिवीजन बहुत सारे लोग नहीं करते। वो पढ़ते तो हैं, बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, उनके पास बहुत कुछ इकट्ठा होता रहता है, बट उसको कैसे वो ग्रैब करना है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी रिवीजन नहीं होती है। मैंने इन दो चीज़ों पर अच्छे से फोकस करा और मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। आपको पता ही है कि इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। जामिया अपनी एजुकेशन के लिए ही नहीं जानी जाती। जामिया की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो एक अलग ही हम चीज़ को अट्रैक्ट करती है पीपल्स। ने बिल्कुल सही कहा कि क्या करना है वो तो सबको पता है, बट क्या नहीं करना है वो किसी को नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, आप उसको पैटर्न को अगर समझ गया किसी भी क्वेश्चन पेपर के, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस पेपर को क्लिक करना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एहतेशाम लो। आज हमारे साथ फैसल अली जुड़े हुए हैं, जिनका रैंक 3 मुस्लिम कैटेगरी जामिया मिलिया इस्लामिया में रहा है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि लॉ एज अ प्रोफेशन चूज़ करने से लेके इनका जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन की में सक्सेस की जर्नी को जानते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तो फैसल अली, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। और इस साल मैंने लॉ क्लियर किया है जामिया की। तो अच्छा जी। सो बेसिकली आप फाइनली जामिया में खड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। बेसिकली आपने 12th स्टैंडर्ड अपनी कौन सी स्ट्रीम से किया है? जी, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड PCM रही है, साइंस स्ट्रीम। और मैंने साइंस स्ट्रीम से ही उसके बाद मैंने ये लॉ चुना। आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि काफ़ी साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो लॉ को चूज़ करते हैं। सो आपका रीज़न क्या रहा कि आपने साइंस स्ट्रीम होने के बावजूद आपने लॉ एज अ प्रोफेशन चूज़ किया? देखिए, मेरा बचपन से पैशन था लॉ और थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की तरफ। बट आप जानती है, जैसे कि हमारे इंडियन फैमिलीज़ में कन्वेंशन होता है कि बच्चे मेडिकल करेंगे या फिर वो साइंस में जाएंगे। इस वजह से मुझे PCM लेना पड़ा। बट बाद में मैंने PCM लेने के बाद अपना पैशन ही लास्ट में चूज़ किया, जो कि लॉ था। ठीक है। सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लॉ के लिए सिर्फ आपने जामिया को चूज़ किया या फिर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी एग्जामिनेशन आपने दिया था? नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही दिल्ली रह रहा था, तो मैंने सिर्फ जामिया पे ही फोकस करा था। मैंने और कोई भी एग्जाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ जामिया के एग्जाम दिया था। अगर मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बेसिकली आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? किस अटेम्प्ट में आपने एग्जामिनेशन निकाला? ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही है। माशाल्लाह, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन निकला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट लग जाता है। तो आपने ऐसी क्या चीज़ें की और ऐसी क्या चीज़ें अवॉइड की आपने, जो कि आपने ये एग्जामिनेशन को इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? पहले तो क्या करना है, तो कभी भी पैनिक नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि जब हम पहली बार दे रहे होते हैं तो हम एग्जाम देने जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। हमें पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज़, रिवीजन बहुत सारे लोग नहीं करते। वो पढ़ते तो हैं, बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, उनके पास बहुत कुछ इकट्ठा होता रहता है, बट उसको कैसे वो ग्रैब करना है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी रिवीजन नहीं होती है। मैंने इन दो चीज़ों पे अच्छे से फोकस करा और मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। चलिए, माशाल्लाह, आपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर किया है, क्या आप किसी प्लेटफॉर्म से या किसी कोचिंग से एसोसिएट थे जिन्होंने आपकी गाइडेंस में, आपकी डायरेक्शन में हेल्प की? तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था? पहले तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही की थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि सेल्फ प्रिपरेशन कहीं पर इनफ नहीं रह रही है। तो मैंने सर्च किया, मैंने गूगल के थ्रू, मैं सोशल मीडिया पे देखा, और मैं लास्ट में मैंने एहतेशाम लॉ को फाइंड आउट किया और मैंने एहतेशाम लॉ ज्वाइन किया था। और मैंने अपनी जो ये सिलेक्शन की जर्नी है पूरी एहतेशाम लॉ के साथ की। सो जैसे आपको पता है कि जैसे फैसल ने अभी एहतेशाम लॉ के बारे में बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एहतेशाम लॉ एक कोचिंग है जो कि हर साल अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है दिसंबर के महीने में। उसके एप्लीकेशन फॉर्म इस बार भी निकले हुए हैं, तो आप उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, कोचिंग में एनरोल करा सकते हैं, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द जामिया और AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हम आपको काफ़ी सुपर 60 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो एहतेशाम लॉ का जो कोचिंग है, इनका उस जर्नी में ये सारा रोल रहा। तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फैसल अली ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपको पता है जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपने स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सोर्सेज आपने चूज़ किए? फॉर एग्जाम्पल लीगल एप्टीट्यूड के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और आप उनके ऊपर स्टिक रहे। तो मैं सबसे पहला सब्जेक्ट अगर पूछूँ तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए आपने कौन सी बुक्स को रेफर किया एंड कौन सी सर्टेन सोर्सेज हैं जिस पर आप स्टिक किए? सबसे पहले तो लीगल एप्टीट्यूड में जामिया में 40 नंबर के लीगल एप्टीट्यूड आते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में मैंने जो स्पेसिफिक रेफ़र करा था वो था AP भारद्वाज की लीगल रीजनिंग, और उसके साथ साथ जो हमें नोट्स प्रोवाइड करे गए थे एहतेशाम लॉ की तरफ से, उन दोनों के अलावा मुझे ऐसा कुछ बेसिक नहीं लगा। उन दोनों से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी लीगल एप्टीट्यूड की।
तो जैसे कि मैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो जीएस जैसा सब्जेक्ट होता है जिसमें काफ़ी वास्टनेस भी होती है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया। सो पॉलिटी जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, तो आपने जीएस को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट और पॉलिटी को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर किया? कौन सी बुक लिस्ट आपने यूज़ की, कौन से लेक्चर्स आपने यूज़ की? जीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने लूसेंट किया है। बहुत सारे बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि वो अरिहंत से भी करते हैं, बट मैंने लूसेंट पे स्टिक करा था क्योंकि मेरे पास टाइम था अच्छा खासा। पॉलिटी में तो जैसा कि आपने ही पढ़ाया था पॉलिटी, तो पॉलिटी वैसे हो गया था। और बाकी जो हमें कंपेंडियम मिला था जीएस के लिए, उस कंपेंडियम का मतलब उसमें मैंने लगभग 1000-1200 क्वेश्चन उस कंपेंडियम से करे होंगे, जिसने मुझे बहुत हेल्प करा। और बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी कंपेंडियम से डायरेक्ट ही हमारे पेपर में आए थे। तो जीएस ऐसे मतलब हो गया। सो अगर हम बात करें थर्ड सब्जेक्ट की, जो कि करंट अफेयर जैसा सब्जेक्ट है, आजकल के एस्पिरेंट्स काफ़ी वास्टनेस इस सब्जेक्ट में देखते हैं क्योंकि काफ़ी सारी सोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं। इवन कुछ लोग होते हैं दृष्टि आईएएस पे जाते हैं, इनसाइट आईएएस पे जाते हैं, विजन आईएएस पे उनका करंट अफेयर से कंपैरिजन पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट को आपने जामिया की रिक्वायरमेंट के कैसे अलाइन करके उस चीज़ को प्रिपरेशन किया? करंट अफेयर थोड़ा मेरा मिस भी हो गया था, बट मैंने करंट अफेयर ज़्यादातर जो जीके टुडे के नोट्स होते हैं और हमें जो एहतशाम लॉ पे जो मंथली जो कंपेंडियम्स प्रोवाइड करे गए थे, मैंने उन दोनों से ही करा था, लेट से करा था। और बहुत सारे लास्ट में यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं जिसमें टॉप 100 करंट अफेयर्स बताए जाते हैं इस साल के, फिर महीने के, उस हिसाब से ही करा था करंट अफेयर्स। अगर मैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं जो कि हमारा इंग्लिश का जैसा सब्जेक्ट है, आपने देखा होगा कि जामिया में ग्रामर वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। बेसिकली वो क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश के, काफ़ी मैंने लोगों से सुना है, कहते हैं न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपने वो इंग्लिश का जो पार्ट है वो कैसे फुलफिल किया? इंग्लिश मैंने मोस्टली मैंने एग्जाम वेदा से करा इंग्लिश, और जो हमें साइनोनिम्स एंटोनिम्स की जितनी भी लिस्ट दी गई थी और जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिस्ट एहतशाम लॉ से प्रोवाइड करे गए थे, उनसे ही मैंने करा था इंग्लिश एग्जाम वेदा, और ये जो लिस्ट हमारे पास थी उससे ही। सो मेरा आखिरी सब्जेक्ट आपसे ये है कि मैथ्स और रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 10 मार्क्स का वेटेज होता है हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उस चीज़ को आपने कैसे पीवाईक्यू के थ्रू एनालाइज किया और उसमें आपने कैसे कैसे सोर्सेज को यूज़ किया और किस पे स्टिक रहे? मैथ्स एंड रीजनिंग में टोटली जो आतिफ सर ने पढ़ाया वो, और मैंने पिछले कैट के जो पिछले साल के पेपर हैं और क्लैट में जो पिछले साल जो मैथ्स आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन पे मैं स्टिक रहा था और उससे ही मेरा मतलब इनफ हो गया था मैथ्स। तो बेसिकली जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एहतशाम लोगों ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस होल कोचिंग द एहतशाम लो? माई ओपिनियंस इज़ कि ये बहुत अच्छी कोचिंग है, आपको ज़रूर इस कोचिंग में आना चाहिए। अगर आप जामिया एमयू और मेरे ख्याल से सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोचिंग में आपको आना चाहिए, क्योंकि इस साल भी अगर हम देखें तो हमारी सिलेक्शन जो एहतशाम लॉ से हुई है वो मोर देन 50 है, और एमयू और जेएमआई दोनों मिलाकर। तो ये तो खुद ही बताती है कि ये कोचिंग कितनी अच्छी है, कितने ज़्यादा सिलेक्शन अगर आप दे रहे हैं। ऊपर से टॉपर जो हमारे इस साल रहे हैं, जो रैंक 2 रहा है, वो भी हमारे कोचिंग से ही रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। चलिए माशाल्लाह, आप अपने डेस्टिनी कॉलेज में यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको 2-3 महीने हो गए हैं, ठीक है, कॉलेज में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का जामिया का कल्चर कैसा है, सीनियर्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है आपके साथ, और यहाँ पे क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, और प्रोफेसर्स आपको स्पेसिफिकली लॉ के जो प्रोफेसर्स हैं आपको कैसे लगे? देखिए, मेरा बचपन से सपना था, और मेरा क्या, हर एक बच्चे का अगर जो यहाँ ओखला में और जामिया नगर में रहते हैं उनका सपना होता है कि वो जब भी जाते हैं तो जामिया को देखते थे, और आज हम इस कैंपस के अंदर खड़े हैं, तो वो चीज़ है ही। और जब मैं इस फैकल्टी ऑफ लॉ में आया हूँ तो यहाँ जितने भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती है या फिर जो फैकल्टी भी है और जो हमें पढ़ाया जाता है वो टॉप नॉच है। आपको पता ही है कि इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, तो वहाँ तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी मतलब अगर कल्चर की आप बात करें तो कल्चर बहुत अच्छा है, सीनियर्स बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको यहाँ कर मिलता है। चलिए, ये बात तो सही है कि जामिया अपनी एजुकेशन के लिए ही नहीं जानी जाती। जामिया की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो एक अलग ही हम चीज़ को अट्रैक्ट करती है पीपल्स को। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बेसिकली काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि ये वीडियोस देखेंगे और वो जानना चाहेंगे कि लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट कि वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे चीज़ को व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं होता है, देयर आर द सर्टेन सोर्सेज आर देयर। क्या करना है सबको पता होता है, और क्या नहीं करना है ये नहीं पता होता है। तो क्या कहेंगे उस चीज़ के? आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या करना है वो तो सबको पता है, बट क्या नहीं करना है वो किसी को नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, आप उसको पैटर्न को अगर समझ गया किसी भी क्वेश्चन पेपर के, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस पेपर को क्लिक करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।